हाँ जी, सारे बच्चों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ। मेरी ਜਿਹੜੀ आवाज़ है वो ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँच रही है? हाँ जी, हरदीप सिंह सत श्री अकाल जी, अंग्रेज सिंह सत श्री अकाल, आरती मेहरा गुड मॉर्निंग, हरदीप सिंह ओके। फटाफट सारे जने लाइव आ जाओ भी। चलो जी, सब तो पहला तो आप रिपीट कर लेना एक बार दोबारा फिर। शॉर्टकट कीज़ आप कीतियां सी कंप्यूटर दियां। सब तो पहला आप गल कीती सीगी बेसिक शॉर्टकट की दे विच Alt+E एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। किसी भी करंट प्रोग्राम दे विच की करन वास्ते एडिट करन वास्ते, और आपां नूं पता है ई तो ही इन्हें एडिट चक लिया। नैक्सट वन इज़ Alt+Escape, इनू आप कह दें स्विच बिटवीन एप्लीकेशनस ऑन टास्क बार। टास्क बार दे थले जिन्नियां भी एप्लीकेशनस खुलियां होंदियां उन्होंने आपां नूं बंद करने वास्ते की कर सकते हैं, स्विच करने वास्ते Alt+Escape दबा सकते हैं। फिर उस तो बाद Alt+F जिन्हों आप कह दें फाइल मैन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, यानी किसी भी फाइल मैन्यू नूं खोलण वास्ते Alt+F। फिर उस तो बाद Alt+F4 जिहदे विच की सीगा क्लोज करंट ओपन प्रोग्राम, या फिर आप कह सकते हैं शट डाउन, रीस्टार्ट या फिर स्लिप मोड दे विच पाउण वास्ते Alt+F4। फिर उस तो बाद विच Alt+Tab जिहदे विच आप सब तो पहला की कीता सी स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, वो सेम कंडीशन है बस ध्यान रखियो, उधर प्रोग्राम सीगा इधर एप्लीकेशन है। फिर उस तो बाद आप F नंबर पॉइंट सीखिया सीगा कंट्रोल प्लस जेड़ा राइट एरो है वो तो जाएगा मूव द राइट, और जेड़ा लैफ्ट एरो सीगा वो मूव द लैफ्ट। फिर Ctrl+A जिहदे विच आप गल कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल टैक्सट या फिर डाटा, जिन्हों आप Ctrl+A कह दिंने आ। फिर उस तो बाद H नंबर पॉइंट दस्सिया सीगा Ctrl+Alt+Del, यानी या तो रिबूट करने वास्ते कंप्यूटर नूं या विंडो दी की टास्क बार ध्यान रखियो वो कड्ढण वास्ते, जिहदे विच आपां नूं हर प्रकार दियां जिवें तुहाडा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, जो तुहाडा कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो सब तो पहला तुहानूं आही जिहड़ी शॉर्टकट की है ये लाउणी पैंदी है। इहदे नाल की है कि जदों रीबूट का ऑप्शन आ जाता है तो तुहाडा जिहड़ा कंप्यूटर है वो वापस स्टार्ट हो सकता है, या फिर तुहाडी टास्क बार खुल जाती है, जिहड़े प्रोग्राम तुसीं ओपन किए हुए हैं वो सारे डिलीट कर सकते हैं। नैक्सट Ctrl+C आप कह दें कॉपी कमांड, ये सबनों पता होएगी। Ctrl+V पेस्ट, और तुहानूं एक गल होर दसी सी मैं, पेस्ट के कई फॉर्मेट ने। Ctrl+V तो बहुत ओल्ड हो गया, आजकल पेपर दे विच Ctrl+Home आ जाता है, ध्यान रखियो। Ctrl+Home बटन भी आएगा तो भी उन्होंने पेस्ट वाला बटन कहांगे, या शिफ्ट के नाल अगर इंसर्ट भी लग गया तो भी आप की कहांगे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। शिफ्ट के नाल इंसर्ट लग गया तो भी पेस्ट होएगा, कंट्रोल के नाल होम बटन पर भी क्लिक करता तो भी आप पेस्ट का बटन करांगे, और जी सदाबहार है वो तो Ctrl+V है। फिर Ctrl+X का मतलब तुहानूं सारिਆਂ नूं पता है कट, इसका मतलब ही कट है। Ctrl+AND, एंड का मतलब ये होगा भी किसी भी डॉक्यूमेंट के सिर्फ एंड पेज से जाने वास्ते Ctrl+AND का कर सकते हैं। Ctrl+Escape दबावांगे स्टार्ट मैन्यू वास्ते, इंपोर्टेंट नहीं है। Ctrl+F4 क्लोज द विंडो इन द प्रोग्राम, यानी जिहड़ी तुहाडी विंडो है वो जिहड़ी तुहाडी विंडो है उस विंडो नूं क्लोज करने वास्ते, जिहड़ा प्रोग्राम तुहाडा चल रहा है उन्होंने क्लोज करने वास्ते। क्लीयर है? इत्थों तक अपना अगे भी है। फिर उस तो बाद Ctrl+Insert बटन का मैं कहा सीगा कॉपी सिलेक्टेड आइटम, यानी आप कॉपी वास्ते Ctrl+C भी ला रहे सीगे, लेकिन एक होर नाम आ गया Ctrl+Insert बटन का भी क्लिक करोगे तो भी तुहाडा जिहड़ी आइटम है वो की हो जाएगी
ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋ ਟੂ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਲਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਬਟਨ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਂਡ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ F1 F2 F3 F4 ਤੇ F5 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। F1 ਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੱਲੇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਪ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸੱਤਿਆ ਹੈ। F2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ। F3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਫਾਈਂਡ ਫਰੋਮ ਡੈਸਕਟੋਪ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸਕਟੋਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ F3 ਦਬਾ ਦਿਓ। F4 ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ? ਓਪਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ F5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, F5 ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। नहीं, ये पंजाबी। ठीक है जी, सारिਆਂ ਨੂੰ क्लियर है? यस, नैक्सट लिखियो भी सारे जने। सॉफ्टवेयर की गल करते हैं आप। अज अपना हार्डवेयर कंप्लीट हो गया सी कल अपना, अज आप सॉफ्टवेयर के बारे गल कर रहे हैं। यस, सब तो पहला तो मेरा क्वेश्चन थोड़े तो यही है, वट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर की है? हाँ जी जसविंदर सिंह जी, गुड मॉर्निंग। फटाफट दसो सॉफ्टवेयर की है? सिर्फ आप की कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। की कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर। जिमें आप गल कर दें आप कंप्यूटर दे विच सब तो पहली चीज़ पेंट सीखते हैं। पेंट ये मैं बोल जरूर रहा, लेकिन किसी ने पेंट के बारे हार्डवेयर नहीं सोचा होना। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिहड़ा कंप्यूटर दे विच हुंदा है, और आप सिर्फ की कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं भी ये विच आप काम कर रहे हैं। जां फिर आप गल करिए MS वर्ड, आप कहने वर्ड फाइल बना के भेज दो, वो वर्ड फाइल बना के भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ महसूस कर सकते हैं भी इहो जिहा हुंदा है, लेकिन एक एप्लीकेशन है। हाँ बिल्कुल परमवीर, फील कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी आ जाते हैं। जिमें आप गल करिए, एक छोटी सी लैंग्वेज है कि सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है। जिमें आप गल दी एप्लीकेशन कह दो या प्रोग्राम कह दो, एक तरह का की है, एक तरह का प्रोग्राम है। ठीक है जी, जेड़ा अपने ऑर्डर नूं मंनदा है, जेड़े अपने ऑर्डर नूं मंनदा है। जिवें आप गल करते हैं टैली की गल करिए, अजकल टैली बहुत चल रही है, बीजी भी चल रही है। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर ने, इन्हां दा यूज़ आप कह दें कॉमर्स लैवल के ज़्यादा हो रहा है। जिहड़े कॉमर्स सैक्टर ने उन्हां विच ज़्यादा हो रहा है, IT सैक्टर है उन्हां विच ज़्यादा हो रहा है ना। टैली तो बीजी, इन्हों सिर्फ महसूस कर सकते हैं भी आप ये ऑर्डर देवांगे, ये आपको उत्तर दे देगा, आंसर दे देगा। बट किसी ने टैली नूं हत्थ ला के देखिया भी टैली किहो जी हुंदी है? किसी ने बीजी नूं हत्थ ला के देखिया बीजी किवें दा हुंदा है ना? नहीं। सो इस करके सॉफ्टवेयर का मतलब ही की है, जिहड़ा महसूस हो सकता है वो की है? सॉफ्टवेयर है। यानी इहो जे प्रोग्राम जिन्हों असी आपदे अकॉर्डिंग की दे सकते हैं? ऑर्डर दे सकते हैं। और अजकल तो तुहानूं सारिआं नूं पता होएगा, छोटे छोटे बच्चे कोडिंग दे नाल, अजकल छोटे छोटे बच्चे कोडिंग कर करके किहो जे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, है ना? बना रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। जिवें आप गल करिए PUBG गेम है, वो भी एक तरह का तुहाडा सॉफ्टवेयर ही है, उन्होंने भी सिर्फ तुसीं फील कर सकते हो कि हाँ, है ना? ठीक है जी।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੋ ਰੂਪ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਬਿਲਟ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੰਡੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਡੀਓ ਡਰਾਈਵਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਤੋਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਆਪਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ MS ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੱਟ ਲਓ ਬਸ। MS ਐਕਸੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਪੈਡ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਪੈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਬਿਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੈ, MS ਵਰਡ ਤੇ MS ਐਕਸੈਸ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ, ਵਿੰਡੋ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਨਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਬਿਲਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ MS ਵਰਡ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ MS ਆਫਿਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਆ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਰਡ, ਐਕਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਲਦੀ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 3 ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਦੇਖਿਓ, ਵੇਟ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਗ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, निर्देशों का समूह। ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। फटाफट दसो की कहते ने? ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन की कहलाता है? प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज, प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? यानी एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। यस, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। उन्हें दस के गया मैं, आ देखो इधर, प्रोग्राम ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? A group of program is equal to software। and next one is third,
लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, यस लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, ये कह सकते हैं आप एल्गोरिथम। एल्गोरिदम, ठीक है जी, ये आप कह सकते हैं। ध्यान रखियो ये 3 क्वेश्चन सब तो इंपोर्टेंट ने। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाता है, ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो लॉजिक ऑफ प्रोग्राम एल्गोरिदम। ये आप अगे पढ़ांगे ये बारे सारी दी सारी, ठीक है जी। यस एक क्वेश्चन हो रहा भी तुहाडे एग्जाम च आया होया, ये आप इनू कह सकते हैं डायग्रामैटिकल, डायग्रामैटिकल डिजाइन ऑफ ए प्रोग्राम। यस ये भी क्वेश्चन तुहाडे पेपर च आया होया है कि जेडे डायग्रामैटिकल डिजाइन वाले प्रोग्राम होंदे ने उन्हां नू की किया जाता है। सो ध्यान रखियो उन्हां नू किया जाता है फ्लो चार्ट, की किया जाता है फ्लो चार्ट। तो टोटल किन्ने क्वेश्चन दसते पिछे वाली थीम के उत्ते भी जो सॉफ्टवेयर की गल आएगी तो सिंपल जा लॉजिक याद रखना है, 2 प्रकार के होंदे ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 टाइप्स। पहला केड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सैकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दे विच वो होणगे जिहड़े कंप्यूटर के इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंगवेज, डिवाइस ड्राइवर इन्हां नूं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे विच अपने आ जाएगा MS ऑफिस, सब तो मेन है बस MS ऑफिस दे विच सारे आ जाएंगे। फिर उस तो बाद विच जिहड़े 4 क्वेश्चन ने सब तो इंपोर्टेंट ने पेपर दे विच पुछदा है, ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, लॉजिक ऑफ प्रोग्राम एल्गोरिदम और डायग्रामेटिकल डिजाइन ऑफ प्रोग्राम फ्लो चार्ट। टोटल किन्ने क्वेश्चन हो गए जी? 4 क्वेश्चन हो गए। फटाफट दस दो, क्लीयर हो गया सारे नूं? ओके क्लियर है। चलो जी सब तो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर की गल करते हैं आप। सब तो पहला हाँ जी सीमा जी, ओके विक्की, ठीक है चलो स्टार्ट करो हुण अगे। चलो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हुंदा है, ध्यान रखियो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हुंदा है जिहड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिहड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इहनूं पंजाबी च कह सकते हैं आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नूं जोड़न दा काम करदा है। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जदों तक तुहाडे सिस्टम दे विच नहीं होएगा उदों तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनबिल्ट नहीं हो सकता। क्लीयर है, गल ध्यान रखियो। तो इस करके आप कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आने का रास्ता देता है। आने का क्या देता है? रास्ता। या फिर आप बुक्स वाली लैंग्वेज दे विच गल करिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से सामंजस्य स्थापित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है जी, यानी आप कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू की कह सकते हैं ए रिलेशन ऑफ एप्लीकेशन प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख देना को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। एक गल ध्यान रखियो, ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर की होंदा है कि जिहड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नूं आउण वास्ते दिशा निर्देश दिंदा है भी हाँ हुण तू आ सकदा है। क्यों? जो तुहाडे सिस्टम सॉफ्टवेयर दे विच ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो तुसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किवें पाओगे? सोचो इस चीज़ नूं। तुहाडा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा, तुसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगे? नहीं कर सकते। तो इस करके आप एक सिंपल जी लैंग्वेज कह सकते हैं ए रिलेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, ठीक है जी।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ। ਵਿਦਆਊਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਆ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਨ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ CPU ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ CPU ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ CPU ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ CPU ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਇਰਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी, ऑपरेट ही नहीं करेगा। सो इस करके आप कह सकते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं है, और यह कंप्यूटर के प्रोग्राम करने से संबंधित टेक्निकल डिटेल्स को संभालता है। यानी जिन्नियां भी टेक्निकल डिटेलां होंदियां ने, टेक्निकल डिटेल, हुण टेक्निकल डिटेल की गल करिए तां कंप्यूटर नूं शुरू करना, कंप्यूटर नूं बंद करना, कंप्यूटर दे विच एक फोल्डर तो दूजे फोल्डर ते जाना, कंप्यूटर दे विच आपां नूं कोई फोल्डर खोलना है, उन्होंने अगे किसी नूं जीमेल च भेजना है, वो सारियां जिन्नियां भी डिटेल्स ने वो सारियां नूं ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। यानी आपां कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा है वो एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो मैं वारी वारी दस रहा। ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਇੰਨੀ जी गल पूछेगा निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखना है कि ਕਿਹੜਾ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जी। उस तो बाद सैकेंड वन इज ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ लैंग्वेज ट्रांसलेशन, फिर उस तो बाद गल करिए डिवाइस ड्राइवर। ठीक है जी, तो गल ध्यान रखियो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ डिटेल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ऑपरेटिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ऑपरेटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ऑपरेटिंग सिस्टम ਦੇ ਕਿੰਨੇ टाइप्स ने, ਤੁਸੀਂ आप कहोगे यस सर बिल्कुल ये गल सही है, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ यूज़ करते हो सेम वही चीज़। सब तो पहला जिहड़ा है वो है जी यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस यानी जिहड़ा तुहाडा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब तो पहला किन्ने कार्य कर सकता है, किन्ने वर्क कर सकता है, टाइप कर सकता है। पहला कर सकता है यूजर इंटरफेस, पहला की कर सकता है, यूजर इंटरफेस कर सकता है। हुण यूजर इंटरफेस का मतलब की होया, यूजर इंटरफेस का मतलब होया, ध्यान नाल देखियो बई, शॉर्ट फॉर्म च ध्यान रखियो। एक तो भी अज कंप्यूटर इन्ना हैंग क्यों हो रहा है, वेट करो, मैनू लगता है जी स्लाइड है ना ज़्यादा हो गया, चलो कल तो नवी स्लाइड जावांगे आप। जिहड़ा यूजर इंटरफेस होंदा है गाइस ध्यान रखियो, यूजर इंटरफेस सब तो पहला तो किहदे विच दी कड़ी है, यूजर प्लस हार्डवेयर प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, यानी जे तुहानू पूछ लेवे कोई भी कि जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम होंदा है, जदों ऑपरेटिंग सिस्टम की गल आउंदी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच सब तो पहली चीज़ की होंदी है, टैक्नीकल डिटेल। उस टैक्नीकल डिटेल दे विच सब तो पहले नंबर ते की होंदी है, यूजर इंटरफेस। ध्यान रखियो, यूजर इंटरफेस दे विच सब तो पहली चीज़ की है, यूजर दा होना जरूरी है, क्योंकि यूजर हार्डवेयर ते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे विच की करदा है,
रिलेशन बनाता है, ध्यान रखियो। इस करके आप कह सकते हैं यूजर इंटरफेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का की है पार्ट है, ठीक है जी, ध्यान रखियो। फिर सैकेंड नंबर ते की होता है, फिर सैकेंड नंबर ते होता है रिसोर्स, रिसोर्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है जी। रिसोर्स मैनेजमेंट या रिसोर्स मैनेजमेंट नूं की कह सकते हैं आपां, इहदे विच की होएगा, इहदे विच जिन्ने भी तुहाडे हार्डवेयर होणगे ते सॉफ्टवेयर होणगे, जिन्ने भी उन्हां दे विच की बनेगा, रिलेशन बनेगा, उन्होंने कहा जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। की कहा जाता है? रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर उस तो बाद विच तीजे नंबर ते जे आप गल करिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म की होंदी है, ध्यान ना सुनियो। एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म की होंदा है, ये भी है ता पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये ता पार्ट किहदा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तुसीं कहोगे सर एप्लीकेशन लग गया, ये तो एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं। ध्यान रखियो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की गल आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नूं चलाउण दे काम आउंदा है। किहदे काम आउंदा है? चलाउण दे काम आउंदा है, गल ध्यान रखियो। इस करके आप कह सकते हैं कि जिहड़ा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है वो किसी भी एप्लीकेशन नूं, किसी भी एप्लीकेशन नूं कंप्यूटर दे विच चलाउण वास्ते, ठीक है जी। हाँ जी, नहीं परमवीर जी क्लास सुस्त नहीं, अज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो मजाक नहीं है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना यही अगे इंटरनेट के विच बहुत वड्डे रूप च आएगा। सो इस करके अज क्लास नूं इस लेवल ना लियो कि आपां नूं समझना है, मस्ती नहीं मारनी। हुण तक जिन्ने भी दिन आपां क्लासां लाइयां सीगियां बेसिक टू हाई चले सीगे, अज अपना हाई पार्ट ही है, बेसिक नहीं है, ठीक है जी। चलो जी रिपीट कर रहा मैं फटाफट एक बार वापस तो। सब तो पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक समूह होंदा है जिन्हों आप ऑर्डर दिन्ने आ, जिहदे विच दो सॉफ्टवेयर होंदे ने, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूजा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की होंदा है, जे आप गल करिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नूं आउण वास्ते राह दिंदा है, यानी आप कह सकते हैं ए रिलेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जे आप गल करिए इहदे विच सब तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टैक्नीकल डिटेल के उत्ते काम करता है। टैक्नीकल डिटेल केड़ी केड़ी? सब तो पहले नंबर ते यूजर इंटरफेस, दूजी केड़ी रिसोर्स मैनेजमेंट, तीजी केड़ी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। यूजर इंटरफेस की गल करिए तो उहदे विच यूजर का होना सब तो इंपोर्टेंट है, नाल दी नाल हार्डवेयर, नाल दी नाल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूजे नंबर ते रिसोर्स मैनेजमेंट का होना जरूरी है, उहदे विच की हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर दोनों का। एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म दे विच की है, तुसी एप्लीकेशन कंप्यूटर दे विच चलाउणा चाहुंदे हो, उहदे वास्ते तुहाडे कोले कंप्यूटर दे विच एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए है, और वो कौन पैदा करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पैदा करता है, ठीक है जी। ठीक है जी, इन्नी चीज समझ आ गई सारे नूं? फटाफट दसो भी। चलो जी क्लीयर। हुण आपां गल कर रहे हैं जी फीचर कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर की ने। फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी, ओएस। जो फीचर की गल करांगे आपां, जे आपां फीचर की गल करिए, जिवें मैं तुहानूं सब तो पहला पूछां तुहाडे फोन के फीचर की ने, आपां पुछदे ना फोन दे विच फीचर की ने, तेरे फोन च फीचर की ने, दस मैनूं। तो फटाफट दसो फिर तुहाडे फोन दे विच की फीचर ने, फटाफट लिख दो जल्दी। दसो की फीचर ने? कैमरा क्लीयर आ, एक एक लाइन च लिखो भी, अड अड नहीं लिखना।
फटाफट दसो फटाफट। फटाफट लिखो फटाफट, इधर मैं लिख रहा मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के की फीचर ने। और कुछ भी? फटाफट लिखो फटाफट। चलो जी देखो सारे जने, ਜਿਹੜੇ मैं लिख रहा ਵਾ ਇਹ मेरे कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, आ जिन्ने भी मैं तुहानूं दस्से है ये सारे दे सारे ये फीचर ने किहदे, साडे ऑपरेटिंग सिस्टम दे। सो फटाफट आप इन्होंने रिपीट कर लेने। हाँ हुण सारे जने दसन लग जाएंगे। ठीक है देखो इधर हुण आ देखो फीचर ऑफ, जे आप ऑपरेटिंग सिस्टम की गल करिए सब तो पहला जी, सब तो पहला काम है जी बूटिंग का, कि साडा जिहड़ा कंप्यूटर है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच बूटिंग होंदी है। की चीज़, कंप्यूटर नूं जदों आपां स्टार्ट करते हैं, जदों रीस्टार्ट करते हैं उन्होंने आपां बूटिंग कहते हैं। ठीक है जी, यानी आपां कह दिंदे आ जिहड़ी आपां कंप्यूटर नूं स्टार्ट एंड रीस्टार्ट, जिहड़ी स्टार्ट ते रीस्टार्ट की जिहड़ी प्रक्रिया है ना उन्होंने आपां बूटिंग कहने आ। की कहने आ? बूटिंग कहने आ। और तुहाडे पेपर दे विच इहदे विचों क्वेश्चन पूछेगा 100% कि बूटिंग किन्ने प्रकार की हुंदी है। तो ध्यान रखियो जिहड़ी बूटिंग होंदी है बूटिंग दो प्रकार की होंदी है। पहली बूटिंग होंदी है जी कोल्ड बूटिंग। की होंदी है? कोल्ड बूटिंग। ते दूजी होंदी है वार्म बूटिंग। किहड़ी होंदी है? वार्म बूटिंग। ये गल ध्यान रखियो सारे जने, पहली होंदी है कोल्ड बूटिंग, दूजी होंदी है वार्म बूटिंग। बस इन्नी जी गल याद रखनी है कि फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच बूटिंग, बूटिंग का मतलब ही की हो गया, कंप्यूटर नूं स्टार्ट करना ते कंप्यूटर नूं रीस्टार्ट करना। ठीक है जी, हुण तुसीं कहोगे सर जी बूटिंग दो प्रकार की होंदी है दसता, एक कोल्ड बूटिंग एक वार्म बूटिंग। लेकिन सर जी जिहड़ी कोल्ड बूटिंग होंदी है इहदा मतलब की है? इहदा मतलब ये है भी किसी बंद पए कंप्यूटर नूं स्टार्ट करना, बंद पड़े कंप्यूटर को स्टार्ट। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो, बंद पड़े कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। जिवें कि मेरा कंप्यूटर जमा बंद पिया, सवेरे सवेरे मैं ओपन किया उन्होंने स्टार्ट किया, दैट इज़ कोल्ड बूटिंग। ठीक है जी। लेकिन वार्म बूटिंग की होंदी है? वार्म बूटिंग होंदी है पहले से चल रहे कंप्यूटर, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है बच्चों? वार्म बूटिंग कहलाता है। की कहलाता है? वार्म बूटिंग। ये गल ध्यान रखियो कि जिवें हुण मेरा कंप्यूटर चली जाता, मैं इक्को दम इहनूं बंद करना चाहां, यानी बंद करने का मतलब वापस रीस्टार्ट करना चाहां, तो रीस्टार्ट जिहड़ा करूँगा चलदे कंप्यूटर नूं वो की कहलाएगी? मेरी
वार्म बूटिंग कहलाएगी। समझ आ रहा है ना? अज मैं सीधी आप गल्लां ते गल्लां कर रहे हैं, नो बकवास, क्योंकि अपना सिलेबस भी पिया है तो अपने को टाइम घट है, ठीक है ना? इस करके आप नो बकवास, सीधी सीधी टॉपिक के उत्ते चर्चा। बूटिंग इज इक्वल टू स्टार्ट ते रीस्टार्ट नूं कहंदे ने। ते बूटिंग कोल्ड बूटिंग ते वार्म बूटिंग दो प्रकार की हुंदी है। कोल्ड बूटिंग नूं कह सकते हैं बंद पए कंप्यूटर नूं स्टार्ट करना, ते वार्म बूटिंग हुंदी है पहले तो चल रहे कंप्यूटर नूं रीस्टार्ट करना। ठीक है जी, बूटिंग के बारे चर्चा मिल गई सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण चलते हैं जी डैस्कटॉप की हुंदा है। डैस्कटॉप की हुंदा है? डैस्कटॉप की गल करिए सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा। आ देखो, आ मैं एक कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर की स्क्रीन बनाई, इस स्क्रीन नूं ही की कहा जाता है? डैस्कटॉप। की कहा जाता है? डैस्कटॉप कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर दे विच प्रोग्राम तक जाण वास्ते जिहड़ा स्पेस सानू दिता जाता है, ठीक है, जिहड़ी स्क्रीन सानू दिती जाती है उन्होंने आप डैस्कटॉप कहने आ। ठीक है जी, जिवें तुहाडे सामने हुण आ देखो मैं लिख रहा ना, किन्ना कुछ लिखता मैं इहदे विच, दैट इज स्क्रीन, दैट इज डैस्कटॉप। ठीक है जी। और जे हुण आपां नूं क्वेश्चन की बनदा इहदे विच क्वेश्चन ये बनता है तुहाडे वास्ते, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद पहला पेज या पहली स्लाइड या पहली स्क्रीन की कहलाउंदी है? डैस्कटॉप कहलाउंदी है। ठीक है जी, की कहलाउंदी है? डैस्कटॉप। याद रखियो ये गल। ठीक है जी, ओके। यानी डैस्कटॉप का मतलब की हो गया? कंप्यूटर स्टार्ट होने तो जिहड़ी पहली स्क्रीन होंदी है उन्होंने डैस्कटॉप कहते हैं। जिवें तुसीं तुहाडे फोन के उत्ते ले लेने आ, तुसीं तुहाडे फोन नूं स्टार्ट करके रीस्टार्ट भी कर सकते हो, दैट इज बूटिंग। तुसीं तुहाडे फोन की जिहड़ी पहली स्क्रीन होंदी है उन्होंने डैस्कटॉप कह सकते हो। ठीक है जी, अगे चलो। आइकन की हुंदा है? आइकन तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, तुहाडे फोन दे विच तुसीं फोटो ते क्लिक किया तो फोटो खुल गई, तुसीं सॉफ्टवेयर ते क्लिक किया सॉफ्टवेयर खुल गया, तुसीं फाइल ते क्लिक की फाइल खुल गई, है ना? तुसीं अपने कैमरे ते क्लिक किया कैमरा खुल गया, तो दैट इज आइकन। दस्सण की लोड़ नहीं है मेरे हिसाब नाल, बस आपां इन्हां नूं ये कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ ग्राफिकल एलिमेंट। ठीक है जी, एक ग्रुप ऑफ ग्राफिकल एलिमेंट। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? अगे चलो जी, पॉइंटर। हुण पॉइंटर की गल करिए तो देखो ध्यान नाल, आ वाला दिख रहा है? तुसीं ये ना कह दो सर जी ये तो माउस का पॉइंटर है। बिल्कुल माउस का पॉइंटर है, लेकिन ये इनबिल्ट कित्थे हुंदा है? ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच। माउस का जिवें USB पोर्ट लाया तो ये आना शुरू हो जाएगा, है ना? एक तीर के समान हुंदा है, जिहदा उपयोग है वो आइकन ते क्लिक करने वास्ते आउंदा है। जो आइकन ते तुसीं डबल क्लिक कर दोगे तो आइकन खुल जाएगा। ठीक है जी, अगे चलो। विंडो की गल कर लेने आ। हाँ, क्लिक कह दो। विंडो की हुंदी है? विंडो नूं आपां कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ रैक्टेंगल। ठीक है जी, ए ग्रुप ऑफ रैक्टेंगल। ਇਹਦਾ मतलब ये कह सकते हैं आपां भी प्रोग्राम दे विच, ਇਹਦੇ विच प्रोग्राम में किसी भी सूचना को दिखाने के लिए, ठीक है जी, ध्यान रखियो ये गल कि प्रोग्राम में किसी भी सूचना को दिखाने के लिए आप कह सकते हैं विंडो का यूज करते हैं।
विंडो बटन दे विच आ देखो, तुहानूं मैं विंडो बटन का रूप भी दिखा देना सारिਆਂ ਨੂੰ। विंडो बटन का दिखाऊंगा, ध्यान रखो, विंडो का नहीं। ये अज कंप्यूटर बड़ा हैंग हो रहा है, भी पता नहीं की गल है। चलो कल तो आप स्लाइड है ना दूजे रखांगे, ठीक है ना। हाँ जी, देखो हम ध्यान नाल विंडो बटन दबा रहा मैं, देखो ध्यान नाल। आ मैं विंडो बटन दबाता, आ देखो तुहाडे सामने की खुल गया। आ तुहाडे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, जिहदे विच आपां नूं जिन्नियां भी सूचना चाहिदियां ने वो सारियां मिल जाणगियां, है ना। तो इनू आप विंडो बटन कह दिंदे आ। उसी तरह विंडो की गल करिए तो विंडो जिहड़ी हुंदी है उहदे विच आपां कुछ भी जिवें आपां इत्थे कैलकुलेटर पा सकते हैं तो कैलकुलेटर लभ सकते हैं आपां, मतलब कुछ भी आपां प्राप्त कर सकते हैं विंडो तो, जिहदा नाम ही विंडो है। खिड़की तो आपां किसी नूं भी देख सकते हैं, ताका झाकी कर सकते हैं, है ना। वही चीज़ इत्थे है। चलो जी, मैन्यू की गल करते हैं। मैन्यू, हाँ जी, मैन्यू की चीज़ है भी। जे आप मैन्यू की गल करिए, आ जिन्नियां भी कमांडा होंदियां अपनियां, जिन्नियां भी कमांड्स होंदियां, ठीक है जी, जिन्नियां भी कमांड्स होंदियां उन्हां दी लिस्ट होंदी है। ये गल ध्यान रखियो, जितनी भी कमांड होती है उनकी लिस्ट, ये गल ध्यान रखियो। मैन्यू किनू कह सकते हैं आप जो जाने कित्थे भला होटल दे विच जाने, रेस्टोरेंट च आप जाते ही पहला की कहने मैन्यू दे दे बई। जो आप मैन्यू मंगते हैं वो तो वो अपने को मैन्यू लैके रखते हैं, वो पूरे रेस्टोरेंट का बायोडाटा होंदा है भी की मिल सकता सानू इत्थे। तो बस वही चीज़ है कि जो तुम मैन्यू ऑप्शन को खोलोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के विच, जिन्नियां भी कमांड तुसीं यूज करनियां ने वो सारियां दी की होंदी है, उहदे विच लिस्ट होंदी है, ठीक है जी। ये गल ध्यान रखियो। डायलॉग बॉक्स की गल करिए, ये जरा डायलॉग बॉक्स होंदा है ये ना एक रिक्वेस्ट करने ते सामने होता है। की करने ते? रिक्वेस्ट करने ते, ध्यान रखियो। इनू कह सकते हैं रिक्वेस्ट इनपुट के आधार पर। कार्य करता है, ठीक है जी। ये गल ध्यान रखियो कि रिक्वेस्ट इनपुट यानी इनू ये रिक्वेस्ट करांगे आप किसी भी अपने कहने का भाव है कि कोई कंट्रोल के नाल मैं एस दबाता तो रिक्वेस्ट की, मैं कंट्रोल के नाल जे दबाता तो मैं रिक्वेस्ट की। उसी तरह डायलॉग बॉक्स भी खुलेगा, ये भी रिक्वेस्ट इनपुट के उत्ते आधारित है। रिक्वेस्ट करांगे तो अपने आप को दिखा दूंगा भी मैं एवें दा है, ठीक है जी। फिर आप गल करिए फाइल फोल्डर दसन की लोड़ नहीं है ना। अज मैं तुहाडी पीपीटी किसी फाइल चों कड्ढी होएगी और किसी फोल्डर दे विच पई होएगी, है ना। फोल्डर का मतलब जिवें तुसीं तुहाडे नोट्सां नूं तुहाडे फोल्डर दे विच पा के रखते हो, उवें ही कंप्यूटर भी फोल्डरां दे विच रखदा है पा के, ठीक है ना। इस करके इहनूं फाइल ते फोल्डर कह दिंदे आ। फिर आप गल करिए हैल्प का दसन की लोड़ नहीं है, सहायता दे सकता है आपां नूं, है ना। हेल्प कमांड का उपयोग किसी भी प्रोग्राम या कमांड से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए होता है। फाइल एक्सप्लोरर की होंदा है? फाइल एक्सप्लोरर का मतलब ये होंदा है भी डायरैक्ट लोकेशन ते जाना। डायरैक्ट कित्थे जाना? लोकेशन ते जाना। जिहड़ी भी लोकेशन उन्हें मंगी है डायरैक्ट कंप्यूटर दे विच उस लोकेशन ते जाना ही की कहलाउंदा है? फाइल एक्सप्लोरर कहलाउंदा है। जिवें अब तुहानूं मैं दस भी दिना, ये देखियो ध्यान नाल, मैं समझा भी देना तुहानूं कि फाइल एक्सप्लोरर होंदा की है। आ देखो, आ होंदा है जी फाइल एक्सप्लोरर। ये 2 मिनट आ जा बई। आ देखो ध्यान नाल, आ जिहड़ा ना ये फाइल एक्सप्लोरर है पूरा दा पूरा। तुसी डायरैक्ट किसी भी लोकेशन ते जा सकते हो, किते भी डेस्कटॉप, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, पी ड्राइव दे विच, लोकल डिस्क सी दे विच डायरैक्ट लोकेशन ते जाके टिक करना, वो की कहलाउंदा है? वो कहलाउंदा है फाइल एक्सप्लोरर कहलाउंदा है। दसो भी समझ आ गया कि नहीं आया? फटाफट दसो, सैशन च मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अज मैं पढ़ाई तो संबंधित ही गल कर रहा, मैं कोई भी एक्सट्रा गल नहीं कर रहा, क्योंकि ये टॉपिक ही इहो जिहा गाइज, इनू बिल्कुल लाइट वेट दे विच सीखना पएगा, तां ही तुसीं अगे इंटरनेट और ब्राउजिंग सीख सकते हो। फटाफट दसो, रिपीट कर लेना एक बार फिर तो। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होंगे ने, सिस्टम सॉफ्टवेयर ते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ने। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की गल करिए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ਦੇ ਵਿੱਚ MS ऑफिस आ जाएगा। की आ जाएगा? MS ऑफिस। फिर उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लग गया ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, लॉजिक ऑफ प्रोग्राम एल्गोरिदम, डायग्रामैटिकल डिजाइन ऑफ प्रोग्राम फ्लो चार्ट। फिर आप गल की सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के सब तो पहला आप गल करिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन गल्लां होंदी जिहड़ा कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला यूजर इंटरफेस, दूजा रिसोर्स मैनेजमेंट, तीजा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। फिर उस तो बाद आप सीखा फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर की ने। दसो बई इन्नी चीज़ समझ आई कि नहीं आई? फटाफट दसो जल्दी। गुड भी बहुत वधिया। चलो जी, तुहानूं इन्ना तो पता लग गया कि जिहड़े ऑपरेटिंग सिस्टम होंदे ने वो किन्ने प्रकार दे होंदे ने। सिंपल फीचर जिहड़े होंदे ने उन्हां दे विच आ होंदे ने। हुण थोड़ा जिहा अगे चलदे हां। ऑपरेटिंग सिस्टम सीख लूंगे सारा कुछ आ जाएगा अगे। यस, हुण आपां गल करदे हां भी आपां तां ऑपरेटिंग सिस्टम दे फीचर पढ़े भी उहदे च की हुंदा है ना। तो आपां जे गल करिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम दे प्रकार की ने, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉरी भी वॉइस नहीं आ रही सी, सॉरी सॉरी, हुण आ रही है ना। वो की होंदा तार हिल जाती है, इस करके हो जाता कभी कभी। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच सब तो पहले नंबर ते की आएगा? अबैंडन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अबैंडन्ड का मतलब हो गया छुपा हुआ। ठीक है जी, तो ये गल ध्यान रखियो, ये छुपे हुए होंदे ने ऑपरेटिंग सिस्टम। किहड़े? इस प्रकार के जिहड़े ऑपरेटिंग सिस्टम होंदे ने, सुनी चलियो, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम रोम चिप के विच रोम चिप में होते हैं। ये गल ध्यान रखियो भी, रोम के बारे पढ़िया होया आपां, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर चिपके होते हैं? चिप में, कुछ में, रोम में। ठीक है जी, इन्नी गल समझ आ गई? ये गल ध्यान रखियो बस। अमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दूजे नंबर ते आउंदा है जी साडा नैटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हुण तुसीं कहोगे नैटवर्क की है जी, तो ध्यान रखियो, तुसीं आपदे फोन दे विच वाईफाई चलाउणे हो ना, तुहाडे फोन दे विच वाईफाई चलदा है। जे मान लो तुहाडे फोन दे विच वाईफाई नहीं है, इहदा मतलब है उहदे विच नैटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस करके नैटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इहदे विच पाया जाता है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। यस या नो? अगे चलते हैं। लिखण की लोड़ हैगी आ, चलो मैं लिख देना की लिखना है इहदे विच। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम
इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क से, किससे, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों में काम करते हैं। काम करते हैं, ठीक है जी। ए सीगा जी 2 नंबर। आगे चलो, तीन नंबर देखियो बई, जेड़ा 3 नंबर है, जेड़ा 3 नंबर है वो आउंदा है जी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो दसन की लोड़ ही नहीं है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, ਜਿਹੜਾ कि एक तरह का की है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। की कहते ने, स्टैंड अलोन, ਜਿਹੜਾ सारा कुछ दिखाता है, हर चीज़ दिखाता है। स्टैंड अलोन यानी ਇਹਦੇ ਤੇ सारा कुछ टिकया होया है ऑपरेटिंग सिस्टम ते, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ते, ठीक है जी। अगे चलो जी, चौथे नंबर ते आउंदा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हुण मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की होंदा है कि इहो जिहा ऑपरेटिंग सिस्टम जिहदे ते एक तो ज़्यादा काम कीते जान, एक से ज़्यादा कार्य किए जाए। जिवें आपां गल करिए नॉर्मल जी लॉजिक की कि जदों भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की गल आएगी, जिवें मैं आप कंप्यूटर खोल रखा है, इस कंप्यूटर दे विच थल्ले मैं खोल रखा है PPT, उस तो बाद मैं यूट्यूब भी खोल रखा है, उस तो बाद विच मैं पेंट भी खोल रखा है, उस तो बाद विच मैं इहदे विच अपने होर अदर वर्जन भी खोल रखे ने, तो पर कंप्यूटर हैंग नहीं हो रहा। इहदा मतलब है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो ज़्यादा काम एक वारी दे विच कर सकते हैं आपां, ध्यान रखियो, ठीक है जी, एक गल ध्यान रखियो। और अजकल तो तुहानूं पता ही है, तुहाडे फोनां दे विच भी है ना। अगे मल्टीटास्किंग आ गया, हुण आ जांदा मल्टी प्रोसैसिंग। मल्टी प्रोसैसिंग, ये मल्टी प्रोसैसिंग की होएगा, ਇਹਦਾ मतलब ये है भी सिंगल कंप्यूटर नूं दो या दो तो ज़्यादा कंप्यूटरां नाल जोड़न वास्ते, सिंगल कंप्यूटर नूं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। ਇਹਦਾ मतलब की है, सुनी चलियो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ दो कंप्यूटरां नूं या तीन कंप्यूटरां नूं किसी कंप्यूटर नाल जोड़ते हो तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है मल्टी प्रोसैसिंग। जिवें आपां गल करिए प्रोजैक्टर, तुहाडे PC नूं तुसीं प्रोजैक्टर नाल जोड़ दोगे, जिहड़ी स्क्रीन तुहाडे PC ते दिख रही है ਉਹੀ स्क्रीन कित्थे दिखेगी तुहानूं, ਉਹੀ स्क्रीन कित्थे दिखेगी, उस प्रोजैक्टर की छाया में दिखेगी, है ना। फिर तुसीं ਉਹਨੂੰ आपदी LED च भी चला सकते हो। इस करके सिंगल कंप्यूटर नूं दो या दो तो ज़्यादा कंप्यूटर के नाल जोड़ना मल्टी प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाउंदा है। फिर आउंदा है जी 6 नंबर ते मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो मल्टी टास्किंग सीगा, वो मल्टी प्रोसैसिंग सीगा, हुण मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग, यस, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब की होएगा, जिहदे विच एक तो ज़्यादा आपां की कर सकते हैं, इनपुट ते आउटपुट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। यानी आपां कह सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। जो आपां इनपुट करते हैं और आउटपुट करते हैं तो अपना जिहड़ा कंप्यूटर है वो मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहा होंदा है, वो इनपुट भी कर रहा होंदा है, नाल नाल तुहानूं स्क्रीन ते दिखा भी रहा होंदा है ना। जिवें आ मैं लिखिया आई, आ देखो मैं जिवें आई लिखिया तुहानूं आई दिख रहा है ना, कंप्यूटर ने कितनी छेती तुहाडे सामने आई लिखता ना। इनू क्या जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग, कि ये प्रोग्राम पाए गए हैं, इस करके तुहानूं फटाफट उत्तर दे रहा है, ठीक है जी। तो ध्यान रखियो
कि इनपुट और आउटपुट लिखण दे काम किहदा काम होंदा है, मल्टी प्रोग्रामिंग दा। 7वें नंबर ते आउंदा है जी मल्टी प्रोग्रामिंग तो बाद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग, बैच ऑपरेटिंग ठीक है जी, थोड़ी स्पैलिंग गलत हो गई भी मेरे को। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की गल करते हैं आप, इसका मतलब की है, फटाफट दसो, पता है किसी को बैच के बारे की पता होंदा है? बैच का मतलब की होंदा, जिवें तुहाडा देखो बैच बनया 15 जणियां का या 20 जणियां का, तो ये की करता है, सब तो पहला तो एक बैच बनाउंदा है। की बनाउंदा है? बैच बनाउंदा है, फिर करता है प्रोसैसिंग। इसे करके कहते ने बैच प्रोसेसिंग वह प्रोसेसिंग होती है, या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें डेटा को प्रोसेसिंग की एक बैच बनानी पड़ती है, अर्थात या फिर डेटा को पहले एक बैच में संग्रहित किया जाता है, इसके बाद उसे क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग किया। सिंपल लैंग्वेज समझो, नॉट ए ट्रिक, ठीक है जी, यस। अगे फिर आउंदा है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बहुत सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होंदा है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब की होंदा है? वंडना। की होंदा है? वंडना, है ना, अलग अलग देना। तो बस वही चीज़ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जॉब को जेड़ा भी तुसी आदेश दोगे उन्होंने अड अड नोड्स दे विच वंडिया जाता है, अड अड नोड्स दे विच वंडिया जाता है, ध्यान रखियो, डिस्ट्रीब्यूटेड। बस जी, इन्नी गल समझ आ गई? फटाफट दसो भी इन्नी गल समझ आ गई? 3 होर लिख लो जोड़े इंपोर्टेंट ने। रियल टाइम, रियल टाइम का मतलब उस ही टाइम ते उस ही टाइम ते उस ही थां ते फटाफट प्रोसैस करना, रियल टाइम, ठीक है जी। क्लस्टर्ड, आ एग्जाम से आया सी बैंक वाले दे, क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की होंदा है? ध्यान रखियो, आ केबल जानते हो, आ वाली केबल, लैन केबल, जिन्होंने आप कहने हैं लोकल एरिया नेटवर्क, कहने हैं ना आप लोकल एरिया नेटवर्क। यानी जो क्लस्टर्ड की गल करांगे तो ध्यान रखियो कि ये एक कंप्यूटर नू दूजे कंप्यूटर नू जोड़दा है, किहदे राही? लैन दे राही, लोकल एरिया नेटवर्क दे राही जोड़दा है, ऑपरेट करता है, ठीक है जी। उन्होंने आप कह दिंने आ क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये मैमोरी भी इधर उधर जा सकती है, ठीक है जी, ट्रांसफर। और बस जी, इन्नी गल समझ आई सारे नू? फटाफट दसो। फटाफट दसो भाई। यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच सब तो पहला आ जाएगा अमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूजे नंबर ते आएगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तीजे नंबर ते आएगा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथे नंबर ते मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पंजवें नंबर ते मल्टी प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, छठे नंबर ते मल्टी प्रोग्रामिंग, फिर बैच ऑपरेटिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर रियल टाइम, फिर क्लस्टर्ड। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? फटाफट दसो, यस और नो, जल्दी दसो। तो ये सीगा जी तुहाडा ऑपरेटिंग सिस्टम। जे आप गल कर लीए अजकल के टाइम के अनुसार जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है अजकल के अनुसार, ध्यान रखियो, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन न्यू पैटर्न। तो गल ध्यान रखियो, ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा न्यू पैटर्न का चल रहा है वो तुहानू सारिਆਂ नू पता है। 5 मिनट हो लो, 5 मिनट। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन न्यू जिहड़ी कंडीशन चल रही है, पहला आउंदा है जी GUI, जिन्हों आप कह दिंने आ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। CUI ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਯੂਜ਼ਰ ਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਜਾਂ ਮੈਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਪਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂਨਿਕਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਨਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨਿਕਸ ਐਂਡ ਲਾਈਨੈਕਸ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਲੈਕਬੈਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਡਰੋਇਡ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ। ਐਪਲ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਵਿੰਡੋ ਫੋਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਵਿੰਡੋ ਫੋਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੋ ਬਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਕਬੁੱਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਯੂਨਿਕਸ ਤੇ ਲਾਈਨੈਕਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੇ ਅੱਜ ਲਾਉਣੀ ਹੋਈ, ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀਗੀ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।